हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिसका इंतजार था वो आ चुका है, संधि। हिंदी ग्रामर लेके फिर आज हम आगे और बोले थे ना, संधि बहुत शीघ्र ही हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, संधि से सब बच्चा डरता है कि सर संधि विच्छेद कैसे करें। ये तो पढ़ लेता है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन इसका संधि विच्छेद नहीं पाता है करने के लिए, बहुत बच्चा डर जाता है। तो आज से डरने का कोई जरूरत नहीं, ऐसा संधि सिखाएंगे कि आप लोग याद कीजिएगा। अगर नहीं पाएंगे ना संधि, आप लोग के लिए हलवा बनाने तो गाली दे के जाइएगा, कमेंट में जरूर गाली दे के जाइएगा। ऐसा सिखाएंगे कि याद कीजिएगा, ऐसा संधि कि आप लोग जिंदगी में कभी नहीं देखे हैं। जो जानता है उसका लिए नहीं, जो नहीं जानता है उसके लिए। ठीक, संधि विच्छेद के तरफ कोई चीज आसान नहीं है मेरे प्यारे, बहुत आसान संधि। तो पहले इसको थोड़ा बता देते हैं। इसको बताने के बाद ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5-7 मिनट ही लेंगे। उसके बाद आपको संधि विच्छेद करना सिखाएंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में छोटा छोटा करके वीडियो बनाएंगे और डालेंगे, जैसे यम संधि, गुण संधि जो होता है सबका। और बहुत आदमी देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, संधि को देख के ही पहचान जाता है कि इस संधि का उदाहरण है। आप लोग को भी सिखा देंगे, उससे ज्यादा सिखा देंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, संधि किसे कहते हैं? संधि मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना। संधि मतलब जोड़ होता है, मेल होता है, योग होता है। संधि वो संधि मत समझ जाना, बेटे का ससुर संधि या बेटी का ससुर संधि, वो नहीं। संधि, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, संधि में दो वर्ण मिलके ही वो विकार मतलब होता है परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो मेरा संधि कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समास में क्या होता था? पदों का मेल होता था, इसमें वर्णों का होता है। कैसे मिलता है वो आगे बता देंगे जब संधि विच्छेद करेंगे तब। अभी समय ज्यादा हम नहीं लेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। या परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन, बदलाव। क्या जी? विकार मतलब परिवर्तन या बदलाव। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आदि संधि। दीर्घ संधि मिट कैसे गया है? तो इसी को पढ़ना है, इसी में संधि विच्छेद होता है। कोई दे देगा मेरे प्यारे बच्चों पवन, जैसे दे देगा पवन, कौन सा संधि है? अत्याचार। ऐसे पवन दे देगा तो देखो ये पूरा ओ जहां है वो आदि संधि में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो बन रहा ना? ठीक है, साफ भी दिखा दे रहा, कोई दिक्कत? जहां भी ये पूरा ओ और यो दिखे वो मेरा आदि संधि में आता है। और जहां ओ और यो में कुछ भी जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ तो है, तो ये यम संधि में आ जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, जहां एक लकीर हो वो गुण संधि। बहुत आसान विधि से आपको समझा देंगे, आप चिंता ना करें। तो पहले आप संधि विच्छेद में मत जाइए, पहले यहां समझ जाइए, उसके बाद खुद मास्टर बन जाइएगा संधि विच्छेद कैसे होता है। तो पहले ये समझ जाइए, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों उसे स्वर संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन, बदलाव। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि। लेकिन संधि विच्छेद में सबसे पहले हम आदि पढ़ाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे इधर आएंगे। ठीक, उसके बाद देखो नंबर 2 व्यंजन संधि। इसको हल संधि भी बोला जाता है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? हल संधि भी है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है जी? हल संधि। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे उसके मेल से जो, जब देखो जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे उसके मेल से हुए संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। उसे नहीं, उसके। आए तो उसके मेल से हुए संधि को व्यंजन संधि कहते हैं।
जब समझे, जब व्यंजन के बाद, अब सर ये क्या होता है, ये संधि विच्छेद में आप खुद समझ जाइएगा कि व्यंजन के बाद कैसे स्वर आ जाता है, स्वर के बाद कैसे व्यंजन आ जाता है, ये संधि विच्छेद में समझा देंगे विस्तार से। जब व्यंजन, सिर्फ इसका परिभाषा थोड़ा जान लो, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे के मेल से, उसके मेल से हुए संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। या उसके ऐसे भी बोल सकते हैं, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। विसर्ग संधि, देखो ये विसर्ग का चिन्ह है, संधि। विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन वर्ण होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब विसर्ग के आगे जब स्वर या व्यंजन वर्ण आता है उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो वो विसर्ग संधि कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे। कोई दिक्कत नहीं। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि। और व्यंजन संधि को हल संधि भी बोला जाता है। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसके मेल से हुए संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन होने पर विसर्ग संधि के, समझे जी, विसर्ग संधि, विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन होने, वर्ण होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। समझे मेरे साथ बच्चों? गला सूख जाता है जी। चलो इसमें समय ले लेंगे, इसमें तो कुछ है ये नहीं, क्या समय लेंगे। संधि विच्छेद सीखना है सर। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, और संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। समजोड़ धी बराबर संधि। तो इसमें हम थोड़ा टेलर बताएंगे, इसके बाद अभी कट करने का और फिर एक वीडियो, आज ही पूरा वीडियो डाल देंगे, जितना होगा आज संधि को खत्म कर देंगे लगभग, छोटा पे। तो चलो इसमें थोड़ा, इतना छोटा वीडियो नहीं देंगे, लगभग 10 मिनट का तो होना ही चाहिए। क्या जी, 7 हो गया जी। अच्छा चलो, व्यंजन वर्ण परे होना। व्यंजन वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण परे हो। स्वर्ण वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण, स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो। स्वर्ण वर्ण को किसी का जरूर नहीं पड़ता, उसका उच्चारण स्वयं अपने आप से ही होता है, लेकिन व्यंजन वर्ण को पढ़ता है। व्यंजन वर्ण पढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, को पढ़ोगे तो अ सुनाई देता है। जब को अगर टुकड़ा तोड़ोगे ना तो क हलंत जोर ओ होता है, को हलंजर ओ। जैसे प को तोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों प हलंजर ओ। ये हम बता देते हैं क्योंकि संधि विच्छेद में ये बहुत माने रखता है, ये नहीं जानिएगा ना तो मुसीबत हो जाएगा। तो को तोड़ोगे, जितना सिंगल रहेगा, क ख से लेकर ज्ञान तक सिंगल जितना रहेगा उसको देखो, सिर्फ अक्षर तरो इसको तोड़ोगे तो अलग अलग आता है, 3-4 अक्षर वो भी बता देंगे संधि में। अक्षर तरो ये सबको तोड़ोगे तो उसमें 2-3 अक्षर आ जाता है। बाकी ये टो को तोड़ोगे तो टो हलंद जोर ओ, समझे। मो को जो तोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, मो या टो हलंद होगा, मो हलंद जोर ओ, समझे। इसको ऐसे तोड़ा जाता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा और बता देते हैं आपको। जैसा वो आप पढ़े हो ना जी, पढ़े हो कि नहीं? री को हटा दो अभी, अन आ, इसको भी हटा दो, समझे। ओ आ ई उ ए ओ अना, तो इसको भी हटा दो। चलो अब इसमें होता है क्या सर, ओ का तो वही होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है, और इसका सर ऐसा होता है कि नहीं, और इसका सर ऐसा होता है, इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका सर एक होता है डंडा ऊपर में, इसका 2 होता है सर, इसका ऐसे होता है, और इसका ऊपर में 2 डंडा 1 लकीर ऐसे होता है। तो देखो इसका बहुत माने है, ये नहीं जानोगे ना संधि विच्छेद में नहीं पाओगे करने, संधि विच्छेद होगा ही नहीं आप लोग से। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो इसको हम जैसा क, इसको क को अलग करोगे तो देखो को हलंत जोर क्या होगा, देखो आओ, किसका है आओ, इसका है, तो ये हो जाए को हलंत जोर आओ, समझे। ये जानना जरूरी है। जब फिर जोड़ोगे तो ऐसे करके काट दो हलंत, तो यहां हो जाएगा क, समझे। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ये जानना जरूरी है, इसको नहीं जानोगे। आज जैसा
मी, इसको अलग करोगे तोड़ोगे तो क्या होगा, देखो इसमें कौन सा ये है ना हर्षई, तो इसमें क्या होगा मो हलंद जोर ई, ये वाला है ना जी, देखो ना ये डंटा कैसे इधर है इधर है, तो मो हलंद जोर ई, ऐसे टुकड़ा किया जाएगा। अगर बोल देंगे चू, तो देखो चो हलंद जोर, चो हलंद धन भी बोला था, धन क्या होगा ऊ, ये वाला ऊ है तो ये ऊ हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा यही अगर बोलेंगे पवन जी, पवन को तोड़ो तो संधि विच्छेद करना सिखाते हैं, संधि विच्छेद भी किए नहीं है, समझे, पवन, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा सर, वो है पो, देखो पवन पो का क्या हो जाएगा, पो हलन जोर ओ होगा, ठीक, वो है तो इसमें भी क्या होगा ओ हलन जोर ओ होगा, होगा कि नहीं। नो को तोड़ोगे तो क्या होगा नो, ये हलन नहीं है, यहाँ होगा हलन जोर ओ। इन सबको अगर तोड़ोगे, देखो पवन को किन किन अक्षर से पढ़ा, पो हल, पो धन ओ धन नो, मतलब पो प्लस जोर ओ प्लस जोर नो, तो इसको पो का क्या हुआ पो हलंत जोर ओ हलंत, उसके बाद ओ का क्या है ओ हलंत जोर ओ, ठीक, उसके बाद नो हलंत जोर ओ, समझे। तो मेरे प्यारों के आदि संधि में जाओगे तो ये दोनों मिल जाता है, ये दोनों मिलके क्या बनता है ओ बन जाता है ओ, तो पो हलंत जोर ओ। अब यहाँ ये कटा जानोगे तब ना, ये कटा तो नो हो गया, तो बचा अन्न, तो ये ओ इसमें जुड़ा ये इसमें जुड़ा, तो पो जोर अन्न बराबर पवन, ये हुआ मेरा संधि। तो ये सिखाएंगे, यही तो सिखाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक नहीं आना है, अभी आपको बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, तोड़ तोड़ के हाथ पर तोड़ देंगे संधि का। तो यहाँ देखो पवन को तोड़े ना, अब जैसे नयन, नयन को अगर तोड़ोगे तो क्या होगा सर, सब में ओ रहता है, यहाँ तो आ ई कुछ नहीं है, तो नो हलंद जोर ओ, फिर प्लस दे दो मतलब धन दे दो प्लस, इसका यो को तोड़ोगे तो यो हलंत जोर ओ, ठीक, फिर प्लस दे दो, और नो को जो तोड़ोगे तो नो हलंत जोर ओ। इतना जानना जरूरी है, ये जब तक तोड़ोगे नहीं, देखो ये जब तक तोड़ोगे नहीं ना, जब तक कोई संधि नहीं बनेगा आपसे, कोई संधि बनेगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, इसको तोड़ना सीख लो। अब जैसा पवित्र, चलो पवित्र का छोड़ो, पहले ऐसे जान लो, मान लो किताब कोई ऐसे मान लो किताब, कोई संधि नहीं है ये, बस समझाते। इसको अगर अलग अलग करोगे तो क्या होगा को हलंद जोर ई, ये संधि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बस हम ऐसे ही दे देते हैं, को हलंद जोर ई, उसके बाद क्या होगा प्लस तो हलंद जोर, यहाँ देखो आ आकार है ना, तो आकार देखो यहाँ है आ हो जाएगा, तो हलंद जोर आ, उसके बाद फिर प्लस देंगे वो हलंत जोर ओ, ऐसे इसको अलग अलग करना पड़ता है। जब ऐसे 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 जान जाओगे ना अलग करना, तो सब कुछ आप सीख जाइएगा। ये संधि नहीं है, हम अलग करना सिखाते हैं, इसलिए जो सो पाते हैं डाल देते हैं। अब जैसा मान लो कोयल का देखें, ये संधि नहीं है, बार बार बोलते हैं हम, बस आपको बताते हैं कि ये कैसे अलग होता है। संधि किसे तो बताएंगे, अब ये बताएंगे इसके बाद। जैसे को, ये को है ना, देखो ये चिन्ह है तो ये देना पड़ेगा उसके बदले, को हलंद जोर ओ, फिर यो हलंद जोर, हमेशा ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह का जो मात्रा होता है वो इसके बाद होता है, इसके बाद, चाहे हर्षी रहे या दुर्गी रहे। जैसे की रहेगा ना तो ऐसे मत कर देना बराबर ई, ऐसे ऐसे नहीं होगा, हमेशा इसके बाद व्यंजन के बाद ही स्वर होगा। तो यहाँ को हलंत जोर ई ऐसे होगा मेरे प्यारे, पहले व्यंजन होगा तब स्वर होगा, समझे, पहले स्वर व्यंजन कभी नहीं होगा। तो देखो यो हलंत जोर ओ, और यहाँ जो तोड़ेगा तो लो हलंत जोर ओ। याद रहे जहां कुछ नहीं रहेगा, क ख ग घ रहेगा, तो वहां मेरा क्या होगा सिर्फ ओ होगा, और जहां ये औ कौ की कुछ भी रहे तो मेरे प्यारे बच्चों वहां क्या हो जाएगा आपका, उसके बदले कुछ आ जाएगा। जैसे ये कुछ भी रहेगा ना, जैसे केला, जाए केला का ले लो, केला, ये संधि नहीं है, याद रखना, बार बार बोलते हैं। केला का तोड़ोगे तो क्या होगा को हलन जोर ये हो जाएगा, फिर लो हलन जोर आ, ऐसे तोड़ोगे। संधि विच्छेद नहीं करते हैं, बताते हैं कि कैसे अक्षर को अलग अलग करके तोड़ा जाता है, हलंत हो जाएगा, क्योंकि स्वर जब हटता है तो वो अधूरा हो जाता है, समझे।
जैसे मैना, कुछ भी लिख दो ना, मैना, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, मो हलंद जोड़ मैं ए नो हलंत जोड़ आ। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे इसको जब जान जाओगे ना तो ये क्या होगा, ये संधि विच्छेद में आपका बहुत काम आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहाँ रोकते हैं, अब आगे पढ़ेंगे क्या, संधि विच्छेद, कौन सा आदि संधि टूट गया, हाथ पे टूट के खत्म हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे, आदि संधि, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, ये जान गया ना जी कौन क्या होता है, आप तोड़ लोगे ना आदि संधि में, और बताना पड़ेगा, चलो फिर बता देंगे कि कैसे इसको अलग अलग किया होता है, ये जानना जरूरी है। ये जान जाओगे ना उसके बाद इतना तरीका से बता देंगे कि देखते ही मार दोगे सर, ये आदि, ये गुण, ये वृद्धि, सब जान जाओगे, देखते ही हवा कर दोगे संधि को। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यही रुकते हैं, छोटा छोटा क्लास बनाएंगे, फिर इसके बाद हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं आदि संधि का। इसको छोड़ने के बाद फिर तुरंत संधि पर संधि, संधि पर संधि होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।